मर जाओगे समय के पहले, जल्दी बूढ़े होकर के। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। पानी को पचने में लगभग 2 घंटा, और कम लो तो 1.5 घंटा। पानी को पचने में 2 घंटा लगता है। अधिक पानी पी लेंगे तो 1 घंटे में भी वो अपना काम कर देगा, प्रेशर बनाकर, क्योंकि अधिक पी लिया आपने। पानी को पचने में 2 घंटा। अच्छा बताइए, भोजन को पचने में कितना घंटा लगता है? बताइए, आपका किया गया भोजन कितनी देर में पच जाता है? बोल दो फटाफट। 6 घंटा। गलत बोल रही है मेरी माँ। आप लोग भी मन लगा के बोलते हैं। चलो बताओ जल्दी, किसको हमने पिछली बार सब बताया था, भूल गए आप लोग। मैया बताओ, भोजन पचने में कितना समय लगता है? आप बताइए जी, आप बताओ जी। नहीं, चलो हम बता रहे हैं। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है। भोजन को पचने में 4 घंटा लगता है, जिसमें कि जो हम चावल, गेहूं, दालें खाते हैं, इनको 4 घंटा लगता है, जबकि फल जल्दी पच जाते हैं। जबकि फल जल्दी पच जाते हैं। तो भोजन 4 घंटे में, इसलिए 4 घंटे के गैप में ही भोजन करना चाहिए। समझ लो बात। यदि आपने अभी खा लिया है कुछ भी, तो अब से 4 घंटे बाद ही आप कुछ खाएंगे, वो पच जाएगा, फिर खाएंगे तो अब क्या वो पचा नहीं और आपने और खा लिया, तो फिर वो अपच हो जाएगा, फिर पेट खराब होगा, फिर खून गड़बड़ हो जाएगा, फिर बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए जिसका खान पान शुद्ध है वो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग बच्चों को और अपने आप को ये मेंटेन करेंगे, प्रत्येक बार के खाने में, एक खाने से दूसरे खाने में कितना गैप होना चाहिए? जोर से कम 4 घंटा। यदि आपने सुबह का नाश्ता 7 बजे लिया है, तो भोजन आप 11 बजे ही करेंगे, क्योंकि 7 से 11 कितना घंटा? 7, 8, 9, 10, 11, 4 घंटा हो गया। ठीक है। यदि सुबह का नाश्ता आपने 8 बजे किया है, तो भोजन 12 बजे। सुबह का नाश्ता 9 बजे किया है, तो भोजन 1 बजे। हाँ या ना? 4। अब यदि आपने भोजन 12 बजे कर लिया, तो फिर शाम का भोजन, अब उसके बाद कुछ खाना है तो 4 घंटे बाद ही खाइए। पर रात्रि का भोजन तो, रात्रि को तो कुछ ना खाइए, सूर्यास्त के पहले कुछ खाइए। खान पान अच्छा कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सलादें, फल ज्यादा खाएंगे, रोटी चावल कम खाएंगे, दालें ज्यादा पिएंगे, तो आपके शरीर में रोग ही नहीं हो सकता। ये मेरी लिखित में गारंटी है। यदि मेरे इस सिस्टम को फॉलो कर लेंगे, तो मेरी बताई बातें फॉलो कर लेंगे, तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बीमारियों की जड़ खाना ही होता है, और खाना भी कुछ भी। अब जैसे आप लोग गरम गरम आपने भोजन किया, उसके बाद ठंडी सी आपने आइसक्रीम खा ली। जैसे शादियों पार्टियों में हम क्या देखते हैं कि आपने खाया गरम गरम और उसके बाद ठंडी सी आइसक्रीम। अब बताइए कि आपके शरीर में आग लगी थी भोजन पचाने के लिए, और आपने आइसक्रीम ठंडी सी डाल दी, तो भोजन क्या होगा? पचेगा नहीं, सड़ने लग जाएगा, क्योंकि ठंडा गरम का कोई स्वभाव ही नहीं है, मिक्स ही नहीं हो सकता। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं खाने पीने के मामले में, उन्हें पता ही नहीं कि किसके बाद क्या खाना चाहिए। नॉलेज ही नहीं है, रत्ती भर ज्ञान नहीं है। अच्छा बताइए, शहद और घी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? बोलो, जहर हो जाता है। आप किसी को घी और शहद एक साथ पिला दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को आम का रस और पेप्सी कोका कोला पिला दीजिए, मर जाएगा। दोनों मिल करके जहर हो जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं। इतनी मूर्खता।